हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एग्जाम क्रैक विद शशि। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे तथा बेहतर तरीके से मेरे साथ जुड़ करके अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को एक नया आयाम दे रहे होंगे। आपकी प्रिपरेशन को और बेहतर बनाने के लिए हम आज फिर से उपस्थित हुए हैं 10 प्रश्नों की श्रृंखला के साथ। और वो 10 प्रश्न ऐसे हैं कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और विगत वर्षों में पूछे जा चुके हैं, आगे भी आने की संभावना है। सो इसलिए हम क्या करेंगे, आज उनको हम सॉल्व करेंगे। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूला करिए। चलते हैं, हम बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन? सो ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? एसिटामिनोफेन। क्या है क्वेश्चन? एसिटामिनोफेन विषाक्तता। एसिटामिनोफेन जो विषाक्तता है, पूछा जा रहा है कि जो सबसे आम दवा है, क्या है? दवा है, और कौन सी है? एसिटामिनोफेन विषाक्तता जो सबसे आम दवा है, इसमें से किसकी विफलता का कारण है? किसकी विफलता का कारण है? ऑप्शन यहाँ कह रहा है फेफड़े, बी कह रहा है किडनी, और सी कह रहा है लीवर, और डी कह रहा है मस्तिष्क। तो स्टूडेंट्स, ये जो एसिटामिनोफेन विषाक्तता है, ये है क्या? तो ये एक ऐसी दवा है जो लीवर के क्या है, विफलता का कारण है। सो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ऑप्शन सी विल बी क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जैम और जेली में बढ़ने वाले उस जीव का नाम बताएं जिसमें कम मुक्त ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। अब यहाँ पर बात किसकी करी जा रही है? जैम तथा जैली में जो बढ़ते हैं जीवाणु, उस जीव का आपको क्या करना है? नाम बताना है जिसमें कम मुक्त ऑक्सीजन की क्या होती है? आवश्यकता होती है। ऑप्शन कह रहा है प्रोटोजोआ है, बी कह रहा है मोल्ड्स है, सी है बैक्टीरिया, और डी है आपका क्या? वायरस। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि बैक्टीरिया। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब पूछा जा रहा है यहाँ पर क्या है? ई कोलाई है। ई कोलाई की बात करी जा रही है। ऑप्शन क्या है? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है, न्यूट्रल बैक्टीरिया है, या फिर इनमें से सभी। स्टूडेंट्स, इसका जो राइट जवाब है यह है ऑप्शन बी, यानी ये क्या है? एक ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा बैक्टीरिया क्षारीय पीएच में वृद्धि करता है? ऑप्शन देख लेते हैं। क्या है? लैक्टोबैसिली है, वाइब्रियो कॉलेरी है, और यहाँ पर क्या है? सल्मोनेला है, और वहीं पर अगर हम डी की बात करें तो क्या है? स्टेफाइलोकस। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो क्वेश्चन, अब ये लैक्टोबैसिली क्या है? ये तो दूध से, लैक्टो के नाम से ही हमें क्या है? लैक्टोज शर्करा की तरफ पहुंच जाना है। और लैक्टोज शर्करा किस में पाई जाती है? तो आप बोलेंगे मैम ये तो दूध की शर्करा होती है। तो ये यहाँ पर नहीं है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी वेब्रियो कॉलरी। और ये क्या है? ये भी एक क्या है? 1 ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है। 1 ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है। जैसे ऊपर अभी आपने पढ़ा है ना, ई कोलाई निगेटिव बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया है। और ये किस, इससे होता क्या है? तो इससे कॉलरा होता है। ये कॉलरा फैलाने वाला क्या है? जीवाणु है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पाश्चुरीकरण मुख्यतः किया जाता है। अब पाश्चुरीकरण मुख्यतः किया जाता है। पाश्चुरीकरण आपने दूध का सुना है ना? दूध का पाश्चुरीकरण हम क्या करते हैं? अक्सर दूध का हम क्या करते हैं? पाश्चुरीकरण करते हैं। तो पाश्चुरीकरण मुख्यतः किया जाता है, जैसे दूध होता है ना, हम कहते हैं इसको उबाल दो, नहीं तो क्या होगा? ये फट जाएगा। तो जो उसको हम उबालते हैं उससे क्या करते हैं? उसके जो जीवाणु होते हैं, बैक्टीरिया, उनको क्या करते हैं? सूक्ष्म जीवाणुओं को हम मार, नष्ट हो जाते हैं गर्म करने से। तो वैसे ही ये क्या है? पाश्चुरीकरण है आपका। ऑप्शन क्या है हमारा? सभी सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए
लिए, रोग पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए, एंजाइम को निष्क्रिय करने के लिए, या फिर अशुद्धियों को निकालने के लिए। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, यानी कि सभी सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए क्या किया जाता है? पाश्चुरीकरण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म जीवों खाद्य जनित जहर का कारण है? कौन सा सूक्ष्म जीव खाद्य जनित जहर का कारण है? ऑप्शन हम देख लेते हैं, स्टेफिलोकाकस, ई कोलाई, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम, या फिर लिस्टेरिया। तो ये ई कोलाई तो क्या है? नहीं है। और लिस्टेरिया भी हमारा क्या है? नहीं है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, यानी ए और क्या है? सी हमारा क्या है? सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? डैश भोजन जन्य रोगों के कारणों में से क्या है? एक है भोजन जन्य रोगों के कारणों में से एक है पेचिस है, शोध है, उष्मायन है, सूक्ष्म जीवों से दूषित होना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, यानी सूक्ष्म जीवों से क्या है? दूषित होना है। अगर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, म्यूकर, एस्परजिलस और इरगाट जैसे कवक डैश और डैश के सामान्य दूषक हैं। यहाँ पर आपको दो नाम भरने हैं। यहाँ पर नीचे दिए गए ऑप्शन में से क्या करने हैं? दो को आपको फिल करना है और आपको बताना है कि इसमें से क्या आएगा। तो यहाँ पर अगर हम ऑप्शन देखें, फर्स्ट क्या कह रहा है? सुअर और गे का मांस, फिर क्या है? फीता कृमि और वलय कृमि, उसके बाद हमारा क्या है? जीवाणु और विषाणु, और उसके बाद हमारे पास क्या है? डबल रोटी और अनाज। तो इसकी अगर हम बात करें तो इसका जो सही जवाब है वो क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब है डबल रोटी और अनाज। क्या इसका सही जवाब है? तो इसका जवाब है डी, यानी कि डबल रोटी और अनाज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भोजन संक्रमण भोजन में उपस्थित रोग भोजन संक्रमण भोजन में उपस्थित रोग जनक रोगाणुओं को खा लेना है। ये कथन कैसा है? असत्य है, या फिर सत्य है, या फिर संबंधित नहीं है, या फिर क्या है? संदेहास्पद। तो फ्रेंड्स, ये जो स्टेटमेंट दिया गया है ये क्या है? एकदम से सही है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी क्या है? राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ। साल्मोनेला भोजन विषाक्तता एक जीवाणुविक भोजन विषाक्तता है, यह कथन है असत्य हो गया, सत्य है, संबंधित नहीं है, या फिर विवादित है। इसका भी सही जवाब क्या होगा? बी हो जाएगा, यानी कि सत्य है। अब आप लोग कमेंट करिएगा कि जो साल्मोनेला है ये कौन से खाद्य पदार्थों को खाने से होने वाली बीमारी है? इसमें से कौन से खाद्य पदार्थ आते हैं जिनसे साल्मोनेला बीमारी क्या होती है? फैलती है, विषाक्तता है। वेट करेंगे हम आपके कमेंट का। फ्रेंड्स, अगर आज का सेशन आपको अच्छा लगा है, कुछ बेनिफिट हो रहा है आपका, तो आप लाइक किया करिए, शेयर किया करिए। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, जिससे हमारे चैनल से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट सबसे पहले आपको मिले। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।